ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत इसके 7th चैप्टर विश्वरूप संन्यास लेते हैं इस अध्याय में। प्रसंगे सुना भागवत आख्यान सुख परीक्षित संवाद अनुपम। भगवान विश्वम्भर माता सची के आदेश पे अपने बड़े भाई विश्वरूप को बुलाने के लिए जाते हैं। माता जो है प्रसाद तैयार कर रही है, तो सब उनको बुला के लाओ और प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोलो। तो ये माता के आदेश को सुनकर के विश्वम्भर चले गए अद्वैताचार्य के घर में और विश्वरूप को पकड़ के लेके आते हैं। तो विश्वम्भर निमाई को देख करके उनकी सुंदरता को देख करके सभी वैष्णव बड़े आकर्षित हो गए और स्तब्ध हो गए, समाधि प्राय हो गए। ऑलमोस्ट दे ऑल लॉस्ट इनटू ट्रांस। तो वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि वो जो आकर्षण हुआ उनको भगवान निमाई को देख करके, वो एक स्वाभाविक आकर्षण था। हर जीवात्माओं को भगवान के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, भगवान के प्रति ही नेचुरल जो स्वाभाविक प्रेम होता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए ये भागवत से एग्जाम्पल जो है सुना रहे हैं। भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम पे भगवान कृष्ण अपने आप का विस्तार किए थे अनेकों सखाओं के रूप में, बछड़े के रूप में। तो उनकी उनकी जो माएँ थी सबकी, तो माँ को उनके प्रति वही आकर्षण महसूस हो रहा था जो कृष्ण के प्रति होता था, और उनको भगवान कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम होता था अपने खुद के बच्चों से। ये एक एबनॉर्मल फिनोमिना जो है देखने को मिलती है भगवान कृष्ण के लीला में, ब्रज में। तो इसका क्या कारण है? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में हर जीवात्मा को और कृष्ण से ही प्रेम है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बताते हैं इस भौतिक संसार में भी हर व्यक्ति वास्तव में किसको प्रेम करता है? वो अपने सेल्फ को प्रेम करता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही इस संसार में अनेकों अनेकों प्रकार के संबंध को निभाता है। ये अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, और जो भी रिलेशनशिप को फुलफिल करता है, सेवा करता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो वास्तव में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। अपना स्वार्थ पूर्ति मतलब अपने आप को सुखी संतुष्ट बनाने के लिए। और उसको उसको सुख मिलता है। यानी ये कंक्लूड करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अल्टीमेटली एवरीवन लव्स हिज ओन सेल्फ। हर कोई अपने अपने आत्मा को ही प्रेम करता है। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होते हैं जब, तो फिर वो अपने आप को शरीर समझ करके सोचते हैं कि मेरा शरीर जो संतुष्ट होगा, मन संतुष्ट होगा, सुखी रहेगा, तो इससे मेरे को सुख मिलेगा। तो इस शरीर और मन को संतुष्ट करने वाले वस्तु व्यक्तियों को फिर वो सेवार्पण करते हैं या उनको से प्रेम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हर कोई अपनी आत्मा को, हिज ओन सेल्फ, अपने आप को प्रेम करता है। और अपने आप को जीवात्मा क्यों प्रेम करता है? क्योंकि ये जो जीवात्मा है
ये अंश है भगवान कृष्ण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लेकिन बड़े ध्यान से इसको जो बुद्धि लगा के समझेगा तो समझ सकता है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसको प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति वास्तव में, हर जीवात्मा कृष्ण को प्रेम करता है। तो क्योंकि हमारे हर जीवात्मा के हृदय में केवल और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम है, और इसीलिए उसी प्रेम का जो अंश मात्र, वो कृष्ण के जो अंश हैं जीवात्मा, तो हर जीवात्मा कृष्ण का अंश है। इसलिए कृष्ण का अंश होने के कारण व्यक्ति को जो है अपना ओन खुद, हिज ओन सेल्फ इज वेरी डियर, बिकॉज कृष्णा इज वेरी डियर टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। भगवान कृष्ण हर जीवात्मा को बहुत प्रिय है। इसलिए कृष्ण के अंश होने के नाते वो जीवात्मा अपने आप को प्रेम करता है, और वही इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से प्रकट होता है। अपने फॉरगेटफुल कंडीशन में, जब जब भूला हुआ रहता है व्यक्ति, कृष्ण को नहीं जानता, तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जो कृष्ण को जान जाता है तो फिर कृष्ण को ही वास्तविक जो प्रेम है करना चालू कर देता है। दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। इसलिए जब कृष्ण आते हैं सामने या लीला में होते हैं, तो व्यक्ति का एक स्वाभाविक आकर्षण रहता है। तो यहाँ पे भी विश्वम्भर, हालांकि ये सब भक्त लोग जानते नहीं है कि ये विश्वम्भर या निमाई यही भगवान कृष्ण है, जो जिनको, जिनकी कथा कर रहे हैं, जिनको पूजा करते हैं, जिनका सेवा करते हैं, जिनको प्रेम करते हैं। लेकिन भले ये नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी जब कृष्ण आएंगे तो वो आकर्षण स्वाभाविक तो बना ही रहेगा। तो इस प्रकार से गौरी चंद्र को देख रहे हैं और एक स्वाभाविक आकर्षण को महसूस कर रहे हैं। यही गौरी चंद्र जब जन्मिला गोकुले, शिशु संगे ग्रहे ग्रहे क्रीड़ा करी बुले। यही गौरचंद्र भगवान जब कृष्ण के रूप में गोकुल में थे, so he played in all the houses there with the other children। सभी घरों में जाके खेलते थे अन्य सखाओं के साथ। श्री गौरचंद personally appeared in Gokul as Sri Krishna Chandra। The atheist community says that Sri Krishna appeared 4,712 years prior to the advent of Sri Gaura. And since Krishna came before Gaura and Gaura came after Krishna, there is certainly a difference between them। Srila Vrindavan Das Thakur, however, has herein forbidden the pure devotees from considering material time, place, and circumstances in relation with the absolute truth। तो श्री गौरचंद्र ही गोकुल में श्री कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के 4,712 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। हाँ, इसलिए उन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये एक मूर्खता है। महाप्रभु के 4,712 वर्ष पूर्व अभी के हिसाब से लगभग 5,200 ईयर्स हो गए। 52, मोर देन 5,200 ईयर, 5,200 साल पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो लेकिन वृंदावन ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि देश काल परिस्थिति भगवान के अवतारों को प्रभावित नहीं करता है। जन्म हईते प्रभु रे सकल गोपी गणे, निज पुत्र हईते स्नेह करे माने। यद्यपि ईश्वर बुद्धे न जाने कृष्ण रे, स्वभावे ही पुत्र हईते बड़ा स्नेह करे। सो जन्म से, फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉर्ड्स बर्थ, कृष्ण के प्रकट होने से ही the gopis had more affection for him than they had for their own sons। गोपियों को कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम था अपने खुद के पुत्रों से। स्नेह और अफेक्शन, निज पुत्र हईते स्नेह करे माने। अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह जन्म हईते प्रभु रे सकल गोपी गणे है। स्नेह अफेक्शन इज ऑलवेज meant for subordinates। Although the servants of Krishna who constantly serve him in the mode of confidential friendship, parenthood, and conjugal love totally remain under his subordination, they proudly consider themselves superior to Krishna in order to solidify their affection। This pure affection is present more in Krishna's devotees than in Krishna himself। The supremacy of the worshipful Lord is greater than that of his servants। When Shri Krishna was unable to repay his debt for the loving service rendered by Srimati Radhika, he accepted the mode of Shri Radhika and displayed her mentality। The pseudo sampradayas such as Gauranagaris who engage in material enjoyment
nourish a mood of opposing Sri Gaura Sundar's preaching of both pure devotional service and glories of his servants' pure love. Pure devotees of Gaur Krishna do not accept this. तो जो अफेक्शन है, स्नेह है, वो अपने पे निर्भर के लिए होता है। तो लेकिन ब्रज में स्पेशली जो साक्ष्य रस में है, वात्सल्य और माधुर्य रस में है, वो कृष्ण को अपना सबऑर्डिनेट समझते हैं, और इस प्रकार से बड़े प्रेम के भाव से वो कृष्ण को सुपीरियर मानते हुए अपने आप को, उनके प्रति अफेक्शन, कृष्ण के प्रति अफेक्शन या स्नेह, जिसको बोलते हैं स्नेह, रखते हैं। तो, तो यद्यपि ईश्वर बुद्धि न जाने कृष्ण, ऑल्दो दे नेवर कंसिडर्ड कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, स्वभाव ही पुत्र हित बड़ा स्नेह करे। दे हैड अ नेचुरल अट्रैक्शन फॉर हिम मोर देन दे हैड फॉर देयर ओन सन्स। अपने पुत्रों से ज्यादा, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम कृष्ण के प्रति था, जबकि उनको मालूम नहीं था, या कृष्ण को कभी परम भगवान के रूप में वो जाने नहीं है, स्वीकार नहीं किए, फिर भी ये था। बिकॉज कृष्ण इज सोर्स और रूट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। सुनिया विस्मित बड़ा राजा परीक्षित, सुख स्थाने जिज्ञासेन आई पुलकित। Hearing this, Maharaj Parikshit was struck with wonder. His hair stood on end and he inquired from Sukdev Goswami as follows. जब सुखदेव गोस्वामी ये बताए परीक्षित महाराज को कि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अपने पुत्रों से ज्यादा है, तो ये सुन करके परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। साधारणतः तो सभी स्त्रियों को अपने पुत्रों से ही ज्यादा प्रेम होता है, लेकिन ब्रज में ऐसा उल्टा कैसे हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी से फिर जिज्ञासा करते हैं। परम अद्भुत कथा कहिल गोसाई, त्रिभुवने एमत कोथाओ सुनी नाई। निज पुत्र हईते पर तनया कृष्ण रे, कह देखी स्नेह कैला के मन प्रकार। कि हो गोस्वामी, आई हैव नेवर बिफोर हर्ड सच वंडरफुल नरेशंस विद इन द थ्री वर्ल्ड्स। पूरे त्रिभुवन में आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम किसी और के पुत्र के प्रति हो। प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ द गोपीज displayed more affection for Krishna and other son than for their own sons। इसलिए आप मुझे इसका कारण बताइए, विस्तार से मुझे समझाइए कि क्या कारण है, कैसे गोपियों को भगवान कृष्ण जो कि अन्य किसी के पुत्र हैं, उनके प्रति ज्यादा प्रेम था अपने खुद के पुत्रों से। ये जब बताया, जिज्ञासा की है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू किया। श्री सुक कहे न सुना राजा परीक्षित, परमात्मा सर्वदेहे वल्लभ विदिता। आत्मा विने पुत्र वकलत्र बंधुगणा, ग्रह हैते बाहिरक रायत तक्षण। अतएव परमात्मा सबार जीवना, से परमात्मा ये श्री नंद नंदना। अतएव परमात्मा स्वभाव कारणे, कृष्ण ते अधिक स्नेह करे गोपी गान। सुखदेव गोस्वामी रिप्लाई किए कि सुनिए महाराज परीक्षित, सुनो, परमात्मा सर्वदेह वल्लभ विदिता। वो महाराज परीक्षित, इट इज वेल नोन दैट द सुपर सोल इज डियर टू ऑल। ये सारे शास्त्रों में पता है, ये बात बताई गई है, घोषणा की गई है कि परमात्मा ही सबको अत्यंत प्रिय है। When the soul leaves the son, wife
और फ्रेंड देयर बॉडी इज टेकन आउट ऑफ द हाउस। हर किसी को इस संसार में जो लोग रहते हैं, अपनी पत्नी, बच्चे, मित्र, बंधु, बहुत प्रिय होते हैं, प्रेम करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, इतना आसक्ति विकसित हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो आसक्ति होती है, आकर्षण होता है, प्रेम होता है, किसके साथ होता है? क्या ये शरीर के साथ होता है? नहीं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं, ये उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा के कारण होता है। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही किसी व्यक्ति के प्रति हमको आसक्ति आती है, प्रेम उमड़ता है, या उसको हम पसंद करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति, हाँ, या जिसके साथ रहना हम हमेशा पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो उसको इमीडिएटली घर से बाहर निकाल दें। हाँ, वही पत्नी, वही पुत्र, वही बंधु, जिनका मृत्यु हो जाता है, जब आत्मा शरीर से निकल गई तो उसको एक दिन भी घर के अंदर नहीं रखते, तुरंत उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये पता चलता है कि वास्तविक रूप में प्रिय कौन है, प्रेम किसके साथ है। वो जो शरीर हम देखते हैं उसके साथ नहीं, आत्मा के साथ प्रेम होता है, आत्मा प्रिय होती है। और आत्मा क्यों प्रिय होती है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रिय है। क्योंकि वास्तव में हर जीवात्मा के हृदय, हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसलिए परमात्मा के अंश के प्रति भी प्रेम प्रकट होता है। जस्ट लाइक एक गिलास आप जूस लीजिए, तो जो जूस का एक गिलास जूस है, उसी का एक बूंद निकालेंगे तो उसमें भी टेस्ट आएगा थोड़ा सा, है ना? हाँ, ये भी मीठा है, अच्छा लग रहा है। तो जब एक बूंद अच्छा लग रहा है तो पूरा गिलास कितना अच्छा हो, क्योंकि जो जूस है उसके प्रति टेस्ट है, इसलिए उसका एक बूंद भी निकाल करके पीते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से वास्तव में परमात्मा के प्रति हर जीवात्मा, हर परमात्मा हर किसी के प्रिय है, उनके प्रति ही वास्तविक प्रेम है। इसलिए उस परमात्मा के अंश जो भी जीवात्माएं होते हैं उनके प्रति वो प्रेम प्रकट होता है इस संसार में। और शरीर के प्रति तो बिल्कुल नहीं होता है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक ये व्यक्ति उस व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को प्रेम करता है, मानता है। और जैसे ही आत्मा छोड़ के गई, इमीडिएटली उसको बाहर शमशान घाट में छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए कंक्लूजन दे रहे हैं, देयरफॉर द सुपर सोल इज द लाइफ ऑफ एवरीवन। इसलिए सबार जीवन परमात्मा से ही परमात्मा, अतएव परमात्मा सबार जीवन। इसलिए परमात्मा सबका जीवन है, से ही परमात्मा। वो परमात्मा कौन है? यही श्री नंद नंदन। ये श्री नंद नंदन वो परमात्मा है। इसीलिए अभी समझ में आया परीक्षित, क्यों गोपियों को ये श्री नंद नंदन, नंद कुमार कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम है? क्योंकि ये कृष्ण कौन है? ये सबके जीवन है, सबके जीवन परमात्मा है। दैट सुपर सोल इज द सन ऑफ नंद महाराज। Thus the gopis have more affection for Krishna due to his natural characteristics as the supreme soul। इसलिए गोपियों को उनसे ज्यादा प्रेम था। अतएव परमात्मा स्वभाव कारणे कृष्णेति अधिक स्नेह करे गोपी गणे। इसलिए परमात्मा होने के कारण श्री नंद नंदन नंद कुमार कृष्ण को स्वाभाविक रूप से सारे गोपियां ज्यादा स्नेह करती थी। हाँ, तो श्री शुक कहे न सुना राज परीक्षित, परमात्मा सर्वदेह वल्लभ विदिता। आत्मा भिन्न पुत्र व कलत्र बंधु गण, ग्रह है ते बाहिर कराय तत्क्षण। अतएव परमात्मा सबार जीवन, से ही परमात्मा श्री नंद नंदन। अतएव परमात्मा स्वभाव कारणे कृष्ण ते अधिक स्नेह करे गोपी गणे। तो ये तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है, लेकिन अभी समय हो गया, मैं भी इस तात्पर्य को हम लोग कल पढ़ेंगे। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सायुज्य लिबरेशन, शुद्ध द्वैत, विशिष्ट द्वैत, शुद्ध द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत, इसका वर्णन कर रहे हैं श्री भक्ति ठाकुर। ठीक है, कल इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। हरे ये कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम, आपने प्रसाद भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। महाप्रसाद है सीता नवमी का, तो एक जी बार जी जा रहे हैं तो मैं भेज दिया आपको। और आस्था जी। माता जी।
पहुंच रहा हो तो फिर। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे तो कृष्णा। आज ही, आज भी, अब आज ले सकते हो प्रसाद, कल एकादशी है तो कल मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, अभी प्रभु जी आए थे, देख के गए थे, अभी आए थे। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हरे कृष्ण।